इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज़ में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बकरी ईद को लेकर दिल्ली में सख्त गाइडलाइन जारी, प्रतिबंधित पशुओं पर हो पूरी तरह रोक। मंत्री कपिल मिश्रा का बयान, नियम तोड़ने पर होगी आपराधिक कार्रवाई। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर प्रतिबंध। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ट्रेन से पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। मध्य पूर्व संकट पर बोले, भारत एकजुट होकर करेगा मुकाबला। बिहार के दरभंगा में चेन छिनतई केस में बड़ा खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। फायरिंग में चाय दुकानदार की हुई मौत। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और मोबाइल किए बरामद। बिहार के दरभंगा में वायरल वीडियो पर मचा हड़कंप, शादीशुदा युवक पर आपत्तिजनक वीडियो बनाने और वायरल करने का लगा आरोप। परिवार में तनाव और गांव में आक्रोश का माहौल। हरियाणा के नारायणगढ़ में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को कांग्रेस का मिला समर्थन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दुष्यंत चौहान ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, स्थायीकरण और वेतन वृद्धि की मांग तेज। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली में आगामी बकरी ईद को लेकर सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें, दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि त्योहार के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाली गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। मंत्री ने बताया कि दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैर कानूनी है। ऐसा करने या कोशिश करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। नमस्कार, आने वाले त्योहार बकरीद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, यह भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। और इसके साथ साथ कुर्बानी के बाद नाली में या सीवर में या सड़क में खून को बहाना, वेस्ट को सीवर या नाली में डालना, यह भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल वैध स्थलों पर, निर्धारित स्थलों पर ही की जाए और खरीद फरोख्त भी केवल वैध तरीके से, वैध स्थानों पर जहां पर अनुमति है वहीं की जाए। इन गाइडलाइंस का कोई भी उल्लंघन करते हुए अगर आप पाते हैं तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं, दिल्ली सरकार के विकास विभाग को भी सूचित कर सकते हैं। आने वाला ईद का त्योहार, बकरीद का त्योहार आप सबके लिए बहुत शुभ हो, बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए देश के विकास और मौजूदा वैश्विक हालात पर बयान भी दिया। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी पिछले 11.5 वर्षों से देश को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं और उनका पूरा जीवन गरीबों, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने मध्य पूर्व में चल रहे संकट का जिक्र करते हुए कहा कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, लेकिन भारत एकजुट होकर इससे निपटेगा। देश के यशस्वी प्रधान सेवक
जिनका पूरा जीवन इस राष्ट्र को मजबूती के लिए लगातार उन्होंने बिना रुके बिना थके गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, किसान को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए और युवाओं को लगातार खुशहाल करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 11-11.5 वर्षों से देश को गति से आगे बढ़ा रहे हैं। उनके कार्यकाल में वैश्विक बड़े संकट 2 आए हैं। कोरोना का वैश्विक संकट आया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर देश को एक दिशा गाइडलाइन देने का काम किया। देश ने उसको स्वीकार किया। प्रधानमंत्री जी ने जब कोरोना का कालखंड था, दुनिया में कहीं कोई वैक्सीन या दवाई नहीं थी, उस समय में भी उस संकट से भारत के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उस कष्ट को पार किया है। और अब जब ये मिडिल ईस्ट का बड़ा संकट है, पूरी दुनिया के ऊपर है, इसको भी मिलकर के पार करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस समय में भी अपील किया है देश के लोगों के साथ, और उसको हमने फॉलो किया है। हम हरियाणा के अंदर भी एक एडवाइजरी निकालने वाले हैं कि हम किस प्रकार से सब मिलकर के इस संकट से पार निकल सकें। चाहे वो तेल बचाने की बात हो, चाहे अपने खर्चे और कम करने की बात हो, या हमें छोटी छोटी चीजों को अपनाते हुए एक इस संकट से, बड़े संकट से बाहर निकलने की बात हो। उसी कड़ी में हमने आज ट्रेन से यात्रा की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हो सके जितना हम गाड़ी से न यात्रा करके ट्रेन से यात्रा करें, बस से यात्रा करें, और हम बैठकों के लिए भी ज्यादा वर्चुअली बैठकें करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान अपील किया है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, और ये पूरे देश के 140 करोड़ लोग मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ इस अपील के साथ जब चल रहे हैं। बिहार के दरभंगा में चेन छिनतई के दौरान हुई फायरिंग में चाय दुकानदार श्रवण राम की मौत के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें, घटना के 8 दिन बाद एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामान बरामद किया है। दरअसल मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रामबाग इलाके का है, जहां 13 मई की सुबह करीब 8:05 पर बदमाश मोटरसाइकिल से पहुंचे थे और अमित कुमार सिंह के चेन छीनने की कोशिश की थी। विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पास ही मौजूद चाय दुकानदार श्रवण राम को गोली लग गई और उनकी मौत हो गई। सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के पास से 3 अवैध पिस्टल, 79 जिंदा कारतूस, 5 मैगजीन, 220 सीसी पल्सर बाइक, फर्जी नंबर प्लेट और 15 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने इसे संगठित आपराधिक गिरोह का हिस्सा बताया और आगे की जांच जारी है। बोले जी सर। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि पिछले 13 मई को सुबह 8 बजे के आसपास विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधकर्मियों द्वारा चैन छीनने के क्रम में जो गोलीबारी की घटना की गई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उस क्रम में विश्वविद्यालय थाना में केस को दर्ज करते हुए पुलिस ने तकनीकी और मानवीय जितने भी साक्ष्य के उस आधार पर हमने कार्य करना शुरू किया। शहर के बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज और इसको खंगालने के बाद एक संदिग्ध की पहचान हुई। संदिग्ध को हम लोगों ने पूछताछ के लिए लिया अपने, और उसको पूछताछ से ये स्पष्ट हुआ कि घटना में वो शामिल है। उनका नाम जो है वो कई नामों से वो अपने अपराध को अंजाम दिया करते थे। सामान्यतः वो अपने आप को केशव कुमार उर्फ हीलालाल उर्फ रोहित उर्फ पुन्नू सिंह उर्फ चुन्नू सिंह, कई नाम वो अपने रखे हुए थे। उनके निशानदेही के आधार पे हम लोगों ने यहाँ पे बहादुरपुर थाना क्षेत्र में वो एक किराए के मकान में रहते थे। हमने उस मकान पे छापामारी की
जहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में हम लोगों को हथियार की प्राप्ति हुई और घटना में प्रयुक्त जो है कि बाइक और जो मोटरसाइकिल था और वो जो हेलमेट और कपड़े जो थे वो सारे बरामद किए गए। और जो हथियार बरामद हुए उसमें से 3 जो है पिस्टल हैं, लगभग 80 के आसपास जिंदा कारतूस हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और हेलमेट के साथ साथ 15 मोबाइल फ़ोन मिले हम लोग को। चैन स्नैचिंग करने में और अपराध में युक्त करने वाले अन्य जो सामग्री होते थे उन सारों की बरामदगी हुई है। ये जो व्यक्ति हैं केशव कुमार उर्फ हीलालाल या पुन्नू सिंह, चुन्नू सिंह जो भी नाम रखते हैं, बहुत सारे इनके पास से उनके कमरे से हम लोगों को बाइक के नंबर प्लेट मिले, जहाँ पे वो बहुत सारे बाइक्स या गाड़ियों को मैनिपुलेट करते थे, उसको यूज करते थे। और इनके बहुत सारे जब अभी तक जो हम लोग को आपराधिक इतिहास मिला है उसमें आसपास के ज़िले सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, यहाँ कई थानों में इन पर कई सारे केस लूट और चैन स्नैचिंग के हैं। अभी और चीज़ों को हम लोग पता कर रहे हैं और दोनों दूसरे जो अपराधी है उसकी भी हम लोग पहचान की जा चुकी है और उनकी भी तुरंत गिरफ्तारी हम लोग अति शीघ्र कर लेंगे। अभी जो है कि हम लोग इनको गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। सर, आपने पिस्टल की बात की, 3 पिस्टल, 80 कारतूस, किस तरह के पिस्टल है ये पिस्टल बने हुए पिस्टल हैं जो देसी कारखानों में बनते हैं और ये लेके और ये बिल्कुल साइलेंट रूप से आसपास के 3-4 जिलों में, ये हो सकता है अभी और भी हम लोग खंगाल रहे हैं कि अन्य जगहों पर भी इनको ऐसे छोटे कमरे बहुत ही एकांत जगहों पर रखे हुए थे और ये स्नैचिंग का और लूट की घटनाएं को पिछले कई सालों से अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारे थाना क्षेत्रों में, जाले में, मुसहरी में, कटरा, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी थाना मुजफ्फरपुर में बहुत सारे इनके पास FIR है, बहुत सारे आपराधिक इतिहास है अभी तक हमारे पास जो है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी और हम लोग छान रहे हैं और इस तरह की घटनाएं आसपास के कई जिलों में ये करते रह रहे हैं। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? इनकी गिरफ्तारी बहादुरपुर थाना क्षेत्र में किराए के मकान है, वहाँ पे ये रहते थे और हम लोग लाए वहीं से उनकी गिरफ्तारी की। उसमें 2 शख्स था बाइक पे, तो ये अकेला गिरफ्तार हुआ है? और हाँ, दूसरे शख्स की भी पहचान कर ली गई है और अति शीघ्र उनको भी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में। सर, इनका मोटिव पता चला कि क्या करना? ये इनके पूरे के पूरे पिछले जो आपराधिक इतिहास है इससे स्पष्ट होता है कि ये शहरों में घूमते थे, जहाँ भी इस तरह से इनको मिले, स्नैचिंग करने के जगह मिले या एकांत मिले या ऐसे लोग मिले जो कि चैन या कुछ पहने हुए हैं जिनको छीनते थे, जरूरत पड़ी तो लूटपाट भी करते थे। इसी क्रम में हथियार रखते थे ये और यूज भी करते थे। पिछली जो घटना है उसमें भी यही हुआ, चैन छीनने के क्रम में इन्होंने अगर जो जिस व्यक्ति की छीने जा रही थी उन्होंने विरोध किया, इन्होंने फायर कर दिया, दुर्भाग्य से एक दूसरे व्यक्ति की मौत हो गई। ये चीज़ें हम लोगों ने उद्भेदित किया और इनको अरेस्ट करके अभी हम न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। सर, इस युवा की उम्र कितनी है और फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कुछ इसकी जानकारी है? हाँ, इनकी उम्र लगभग 30 से 35 बरस के बीच में है और ये सीतामढ़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। बाकी आपको मैं दे देता हूँ उनके। सर, इसमें कुल कितने लोग शामिल थे इस कांड में? 2 व्यक्ति शामिल थे, ये दोनों मिलके, ये मुख्य यही थे, साथ में हमेशा किसी व्यक्ति को लेते थे और चैन स्नैचिंग लूट की घटनाएं करते थे। जो घटनाएं घटी श्रवण राम की हत्या, ये हत्या करने गए थे कि अचानक? नहीं, ये स्पष्ट चैन ये भी स्वीकार किए हैं, इन्होंने चैन छीनने का प्रयास किया, उस क्रम में जो विरोध किया गया इन्होंने फायरिंग की जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। मतलब आरोपी की मंशा नहीं थी हत्या करने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रोफेशनल चैन स्नैचर और लूट करने वाले व्यक्ति हैं और ये कई जिलों में, आसपास के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, कई जिलों में इस तरह की घटनाएं करते रहे। इनके लंबे आपराधिक इतिहास है। इतने बड़े स्तर पर जो जिंदा कारतूस इन्होंने रखा था, इनका क्या हम लोग इसकी भी छानबीन कर रहे हैं कि क्या ऐसे भी है कि ये इस कारोबार में हो। तो और जैसा मैंने आपको बताया कि अभी प्राथमिक रूप से जितनी हमको सूचनाएं मिली है, जो हमको इनका आपराधिक इतिहास मिला है वो आपके साथ शेयर किया। आगे अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और चीज़ों को, तथ्यों को सामने लाएंगे। ये जिस तरीके से दूसरे जिलों में अपराध किया, क्या उसमें अलग अलग आदमी थे या यही जो 2 शख्स आपको मिले? अभी तक अपराध की घटनाओं में ये जहाँ पे इनका FIR है, इनके साथ कई व्यक्ति हैं, ये दूसरे जो व्यक्ति हैं वो भी वहाँ पे शामिल है। सर, कोई आने वाले समय कोई गैंग बना सकता था? अभी तक तो ये लगा कि ये व्यक्तिगत रूप से ही 2-3 आदमी मिलकर ये घटनाएं को करते थे और बड़े ही छुपे और बहुत ही साथी तरीके से ये घटनाओं पर। सर, ये गाड़ी चला रहा था या फिर ये पीछे बैठा हुआ था? अभी अनुसंधान का विषय है, इसको हम आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं, आगे हम आपको। किस बुलेट से गोली लगी थी श्रवण राम को, वो गन बरामद हुआ क्या? हाँ, गन भी बरामद हो गया, बुलेट बाइक भी बरामद हो गई, वो कपड़े भी बरामद हुए जिसको पहन के किए थे, हेलमेट, सारी चीज बरामद। कारतूस मैच हो गया? हाँ, वो हम लोग भेजे हुए FSL में जांच के लिए और जो अगले स्तर की जांच होती है। धन्यवाद। हरियाणा के नारायणगढ़ में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल को अब राजनीतिक समर्थन मिलना शुरू हो गया है। बीते बुधवार कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष दुष्यंत चौहान अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे कर्मचारियों की मांगों का
खुलकर समर्थन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी लंबित समस्याएं दोहराई। बता दें, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन द्वारा चल रही हड़ताल के बीच दुष्यंत चौहान ने कहा कि सरकार और पंचायत विभाग लगातार कर्मचारियों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों ने ना तो स्थायी किया है और ना ही घोषित वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है। उन्होंने 2100 रुपए वेतन वृद्धि और 26,000 रुपए मासिक वेतन के वादे का जिक्र भी किया। कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। देखिए, यहाँ ग्रामीण एरिया के जो सफाई कर्मचारी यूनियन है, तो सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनकी कुछ जायज़ मांगे हैं जो उन्होंने कई बार सरकार के नुमाइंदे मुख्यमंत्री जी को भी और सरकार के अधिकारियों को भी अपनी मांगे उनके सामने रख चुके हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई समाधान, कोई हल नहीं। और यहाँ तक कि आलम ये है कि सरकार के अंदर घमंड इतनी चरम सीमा पे है कि कोई सरकार का कोई नेता, कोई प्रतिनिधि, कोई अधिकारी इनकी मांग मानना तो बहुत दूर की बात है, मांग सुनने तक नहीं आया। जैसे कि मैंने अभी कई कर्मचारी साथियों से बात करी, उन्होंने बताया कि एक कोर्ट का आदेश हुआ था 2025 में, 31 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो भी 11,000 सफाई कर्मचारी हैं जो उस सिस्टम के अंदर आते हैं, उसमें कुछ ऐसी कंडीशन थी जो 10 साल जिन्होंने काम किया है, 10 साल से ज़्यादा जो काम करते हैं, भी उनको स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। उस कोर्ट की पालना, उस आदेश को ना लागू किया गया, ना उसकी पालना की जा रही है। कोर्ट के आदेशों की धज्जियाँ ये बीजेपी सरकार उड़ा रही है। और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जो आज के समय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ही 2024 में घोषणा की थी, एक जींद में सम्मेलन बुलाया था, और सरकार बीजेपी सरकार ने ही, इन्होंने ही एक सम्मेलन बुलाया था जिसमें बड़े ही मान सम्मान से सीना चौड़ा करके इन्होंने घोषणा करी थी कि 26,000 इन सभी कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। ये इतने झूठी सरकार है, इतने झूठे मुख्यमंत्री हैं, खुद अपनी बात पे रहते। और यहाँ तक कि इनकी एक और मांग है कि अगर किसी सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, चोट फेंट लग जाती है, तो सरकार की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से, सिस्टम की तरफ से कोई उनको मदद, कोई मुआवजा तक नहीं दिया जाता। तो इसी तरह की बहुत सी इनकी जायज़ मांगे हैं और इनकी कोई समय सीमा नहीं है काम करने की। मान लो ये भी कोई रात को 12 बजे भी उठा के सफाई कराई जा रही है, भी कम से कम कोई सिस्टम बनाया जाए। ठीक है, पंचायत इनको अपॉइंट कर रही है, लेकिन कोई डिपार्टमेंट की सुध लेने वाला तो हो। 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे इनको काम पे लगा दिया जाता है। कोई तो तरीका होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा भी कहीं ना कहीं ये सरकार इस चीज़ की सुध ले, इनका शोषण और जो इनके साथ प्रताड़ना हो रही है उसकी सरकार को रक्षा करनी चाहिए। पर आज के समय में कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। अगर सरकार अब भी इनकी सुध नहीं लेती तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, आज ये सभी यहाँ बैठे हैं और मैं कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते हमारे सभी साथी कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ पे हैं। हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इनके साथ आज खड़े हैं। और आने वाले समय में अगर सरकार इनकी मांगें नहीं मानती है तो सफाई कर्मचारियों की इन मांग को लेके हम अपने ज़िले में एक पूरे अलग अलग ब्लॉक में एक कैंपेन चलाएंगे और इस सरकार का जुलूस निकालेंगे। इनको याद करवाएंगे कि आपने जो वादे किए आपको पूरा करना चाहिए। आप इसके बाद की कार्रवाई क्या रहेगी? इसके बाद की कार्रवाई यही है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे MP साहब हैं, जो हमारे MLA हैं, हम उनके भी संज्ञान में ये जो इनकी डिमांड है वो डालेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको भी यहाँ बुलाएंगे और उनसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इन सफाई कर्मचारियों की मांग को लेकर के वो अपने स्तर पर सरकार से, अधिकारियों से और सेशन में भी इनकी आवाज़ को उठाएं। हरियाणा के सजादपुर में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी BDPO कार्यालय परिसर में डटे हुए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। धरने के दौरान BDPO आस्था गर्ग ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने अपना मांग पत्र सौंप दिया है। दरअसल ब्लॉक प्रधान रोहतास कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि वे पिछले 19 वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें नियमित नहीं किया गया। कर्मचारियों ने मांग की कि उन्हें स्थायी किया जाए और 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन लागू किया जाए।
कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने कई बार घोषणाएं की लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। जी, सफाई कर्मचारी जो हड़ताल पे बैठे हैं उन्होंने हमें अपना मांग पत्र थमाया है, जिसमें से कुछ मांगे ये हैं कि पहला तो उनकी नौकरी पक्की की जाए, दूसरा उनका वेतन 26,000 रुपए किया जाए जो कि अभी 16,000 रुपए है, तीसरा अभी 2,000 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी रखा जाता है, तो उनकी मांग है कि 1,000 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी रखा जाए। इसके अलावा उनकी कुछ मांगे हैं कि मृत्यु होने पर कोई मुआवजा नहीं मिलता, किसी को नौकरी नहीं दी जाती परिवार में से और 60 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है, जो कि एक्चुअल में मांगे नहीं है क्योंकि ये सरकार की तरफ से पहले ही इस बारे में पॉलिसी है। तो मेन मांगे इनकी यही है, 26,000 वेतन, 1,000 की आबादी पर एक कर्मचारी और इनकी नौकरी को पक्का किया जाए। सर, मैं ब्लॉक प्रधान रोहतास कुमार, सबसे पहली मांग हमारी यही है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को लगे हुए लगभग 19 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अब तक कोई पॉलिसी बनाकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं किया। सरकार से हमारी सबसे पहली मांग यही है भी जैसे एक पॉलिसी के तहत ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को लगाया गया था, वैसे ही एक पॉलिसी बनाकर सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए। और जब तक पक्का नहीं करती, जो कोर्ट के आदेश हैं, न्यूनतम वेतन 26,000 लागू किया जाए। और भी कुछ मांग है? हाँ जी, तो जैसे नगर पालिका के अंदर 400 की आबादी पे एक कर्मचारी है, वैसे ही ग्रामीण में भी 400 की आबादी पर एक कर्मचारी किया जाए। अभी तक हरियाणा के अंदर 9700 पद खाली पड़े हैं, उनकी जल्द से जल्द भरपाई की जाए और सरकार जब तक ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की इस मांग को पूरा नहीं करते, ग्रामीण सफाई कर्मचारी ऐसे ही धरने पर जारी रखे। दिवस के उपलक्ष्य में 24 नवंबर 2024 को सरकार द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जींद के अंदर। उसमें ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के 26,000 और शहरी कर्मचारियों के 27,000 की घोषणा की थी, लेकिन सरकार द्वारा घोषणा तो की गई लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। अब तक वो बिल्कुल भी जो घोषणा की थी उसको पूरा नहीं किया गया। उसके बाद 11 जून 2025 को कबीरदास जयंती पर 2100 रुपए की बढ़ोतरी का एक और घोषणा की गई, उसको भी पूरा नहीं किया। 31 दिसंबर 2025 को ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने जो कोर्ट केस डाला हुआ था वो जीत चुके हैं हाई कोर्ट से, और कोर्ट के आदेश अनुसार सभी जितने भी ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, जिनको लगे हुए 10 साल से ऊपर हो गए हैं, तो कोर्ट के आदेश अनुसार सरकार उन कर्मचारियों को पक्का करे। झारखंड के हजारीबाग में पुलिस ने ब्राउन शुगर के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है, जहां चाक थाना क्षेत्र में एसआईटी की छापेमारी के दौरान 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बता दें, आरोपी के पास से 52 ग्राम ब्राउन शुगर और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि अवैध मादक पदार्थों की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए गठित एसआईटी टीम ने ग्राम लोटवा जंगल में छापेमारी कर 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने खुलासा किया कि तस्करों ने सप्लाई और संपर्क के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। सभी आरोपियों पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। ये ब्राउन शुगर का जो कंजम्पशन का शिकायत था, उसको लेकर एएसपी मुख्यालय अमित के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी और सूचना प्राप्त होने पर 5 लोगों की अरेस्टिंग 52 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ की गई है, जिसमें कि राहुल कुमार, विशाल कुमार, अमित कुमार, दीपक कुमार और मुकेश कुमार शामिल हैं। इस टीम में इचाक थाना प्रभारी, पेलावल ओपी थाना प्रभारी, लोसिंगना थाना प्रभारी के अलावा अन्य पदाधिकारी और बल शामिल रहे हैं। इस तरह के अभियान अभी लगातार चलते रहेंगे और पिछले 1 सप्ताह में आप जैसा देख सकते हैं कि लगभग 1 दर्जन लोग इसमें जेल भेजे जा चुके हैं। क्या कुछ अनुमानित कीमत होगा सर? देखिए, जो ये लोग बेचता है वो लगभग 2,000 रुपये प्रति ग्राम की कीमत जो है वो बाजार में लगाता है और इसमें 52 ग्राम ब्राउन शुगर जो है वो जब्त हुआ है। बिहार में दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक शादीशुदा युवक पर उसकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि युवक ने एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है।
दरअसल जानकारी के अनुसार आरोपी युवक पहले से शादीशुदा था और उसके 4 बच्चे भी हैं। वायरल वीडियो सामने आने के बाद परिवार में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल है। पीड़ित पत्नी ने कहा कि इस घटना से उनके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद गांव में भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और लोग आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अब वायरल वीडियो की सत्यता, उसकी सोर्सिंग और इसे फैलाने वालों की पहचान की जांच में जुटी है। फिलहाल मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। घटना जो बेटी बोला है वही घटना है। बार बार ना हमारे जो बेटी आते हैं तो हमारे बेटी को झगड़ा करके भगा देता है। हम सोचता है कि एगो बेटी है, ऐसा ही समय कटेगा। दामाद के बार बार समझाते हैं कि लड़की छेड़बाजी मत करो, वो नहीं समझता था। हम फोन वीडियो सब हमरो दिखा देता था। हम कहे कि अहाँ ये काम नहीं करियो, अपना बाल बच्चा के देखू। अपना घर लोग बिगाड़े वाला 12 गो रहे छे, संभाले वाला कोई नहीं रहे छे। लेकिन हमारे दामाद हमारे बात के कोई ना सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हियाँ आले तो फिर खर्चा पानी दीते ना। जब मायके चल गया एक मिनट तो हमारे बेटी यहाँ आले तो हम कहले कि जे बेटी हमारे 1 महीना हो गया, 10-12 महीना पर रहे वहाँ से। बच्चा 10 महीना के हो गए तो ननद हियाँ गए, ननद हियाँ से अल कहले चल जो घरे अपना। अल तो अभी सब खर्चे पानी नहीं दै छे, रही नहीं दै छे, सब उपद्रव सब भगवे छे। सब सास ननद गोतनी सब एक पेट कहने हैं। एकरा उचला चाल के चाहे छे पागल बना दी आ भगा दी। एकर कोई गलत ना है, छिनरी ना है। फिर छिनरी कहे छे हमर जन्मल ना है लड़का, छोटका बच्चा के कहे छे हमर जन्मल ना है। तो 3 गो बच्चा जन्मल है, एगो के जन्मल है। मायके से जब पेट कह लेता तब न समाज हमरा पकड़ते कि तोरा मायके से बेटी के पेट अलग। लेकिन पेट कह हुआ हमरा बेटी के भेज देते डिलीवरी होला। अभी फंसबै छे बुढ़िया जो है, बुढ़िया कहे छे हम चारू ना मल्हा के जन्मल है, मुसहरवा के जन्मल है, एकर बेटा ना है जन्मल। नहीं पता था। ये बेटी के सब दिन रखते हैं नहिरा में। हमको मन खराब है, बुरी कहता है मन खराब है। बेटी के आने देने आगे दे नहीं है। बेटी के सब दिन कहता है मन खराब है। ये पति के कहता है तो सब दिन भागिए जाते। कभी तेल उधर लेता है, कभी तेल उधर लेता है, कभी गोसाया को कपार पीटता है, कभी दूरी पर छाड़ा फिर देता है, कभी पोखरी में डूबे जाता है, कभी भोला वाला पर कपार पीटता है। अभी क्या मामला हुआ है? अभी का मामला हुआ है लड़का लड़की में मामला। तो लड़की आपके घर में आई थी, आपके घर का सीन है वीडियो में? हमरा नहीं पता है। आप वीडियो देखे हैं? नहीं हम देखे। आप वीडियो नहीं देखे? वीडियो सारा रिलीज हो रखा है। हम लोगों तक भी आया है कि मतलब वीडियो में बहुत गलत और अश्लील आपके बेटे ने हरकत की है, समाज को शर्मसार करने वाला। वो हम नहीं देखे हैं सर। ऐसा दिन बेटी के नहिरा रखे बेटा ना। हम अपना बेटा के पोता के 2 बरस 3 बरस रह कर खाना खिले। आई सब दिन नहिरा रहे, सब दिन नहिरा। पता नहीं केकरा जरे रहे केकरा जरे नहीं। अच्छा, अभी आपके बेटा को जो 112 वाली गाड़ी पर ले गई है पुलिस, क्यों ले गई है वो बताइए ना। तो अब हमरा नहीं पता है। वो सब के लड़के लड़की के मामला में लगे लिया। जब लड़का लड़की यहाँ आए थे तो आप कहाँ थे? हम नतनी के बियाह हुआ है तभी सब कोई यहाँ पर देखते हैं बहुत समाधान हुआ है गलत तरह से। मतलब क्या हुआ है गलत, क्या किया गया है? लड़का लड़की के बारे में कहीं से लड़की के लाकर यहाँ पर छेड़खानी किया है। छेड़खानी किया है, वीडियो वगैरह बना के नेट पे डाल दिया है। हाँ, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो बहुत उसका बुरा तरह से मारते मजे। हम अभी किए हैं भट्टा से। यहाँ पर जो है ना हमारा घर ये बगल में है और यहाँ पर जो है किसी लड़की के लेकर के या औरत के लेकर के आकर के वीडियो बना करके पूरे जो है ना बच्चे के लोग के पास में वायरल कर दिया। अब बताइए इससे क्या हो? इससे मेरा माँ बहन देखा, मतलब गंदा काम भी किया और वीडियो को भी वायरल कर दिया। आप बताइए हम लोग को यहाँ पर रहने ये लोग देगा कि नहीं? देखने लायक वीडियो नहीं है। यह संतोष जी है। तो कार्रवाई की मांग करते हैं। एकदम ऐसा दिया तो नहीं चाहिए कि ऐसा वीडियो बना करके फिर वायरल कर दे। ऐसा धियापुता नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? आज के डेट में हर घर के बच्चे जो पढ़ती है या पढ़ता है, हर के पास जो है तो स्मार्ट मोबाइल है और ये वायरल किया है तो हर बच्चे के पास गया है या गार्जियन के पास गया है। वो बच्चा क्या महसूस करेगा वो वीडियो देख करके?
इस चीज में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए, यही हम लोगों का मांग है। क्या नाम? छत्तीसगढ़ के चुरिया क्षेत्र में गेंदा टोला मार्ग पर स्थित शराब भट्टी को हटाने की मांग को लेकर चल रहा ग्रामीणों का सप्ताह भर से जारी धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है। बता दें, सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन वापस ले लिया है। इसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। दरअसल ये विवाद लंबे समय से चल रहा था, जहां ग्रामीणों और पूर्व विधायक श्रीमती छन्नी चंदू साहू के नेतृत्व में लोगों ने आरोप लगाया था कि शराब भट्टी के कारण स्कूली छात्राओं और महिलाओं के साथ आए दिन अभद्र व्यवहार और छीटाकशी की घटनाएं सामने आती थी। इसी कारण भट्टी को स्थानांतरित करने की मांग उठाई गई। पिछले माह भी आंदोलन हुआ था, जिसमें आबकारी विभाग ने आश्वासन दिया कि आगामी वित्तीय सत्र के दुकान को स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन तय समय पर कार्रवाई नहीं होने से विरोध फिर से शुरू हो गया। अब सहायक आबकारी आयुक्त, तहसीलदार और थाना प्रभारी ने धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि नई जगह तय होने तक शराब दुकान बंद रहेगी और जल्द ही स्थान परिवर्तन किया जाएगा। बिहार के दरभंगा जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के अराई गांव में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है, जिसके बाद दो समुदायों के बीच झड़प और पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। बता दें, घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दरअसल जानकारी के अनुसार क्रिकेट खेल के दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों के युवकों के बीच विवाद शुरू हो गया, जो बाद में मारपीट में बदल गया। आरोप है कि एक पक्ष के युवक की पिटाई की गई और बीच बचाव करने पहुंची उसकी बहन के साथ भी मारपीट हुई, जिसमें दोनों भाई बहन घायल हो गए। इसके बाद दोनों समुदाय आमने सामने आ गए और स्थिति बिगड़ गई। घटना का पत्थरबाजी का वीडियो भी सामने आया है। हालत को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मौके पर तैनात किया गया है। बच्चों में क्रिकेट खेल रहे थे, बच्चों के बीच में हल्का फुल्का विवाद हुआ था। उसी में ईटा पत्थर में 2-3 बच्चे घायल हुए थे, जिनको इलाज के लिए भेजा गया है। बाद में पीस कमेटी के गांव में जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको बुला के शांति समिति की बैठक किया गया। गांव वालों का कहना है कि जब हम लोग आपस में मिल बैठकर इसको सॉल्व कर लेंगे। वर्तमान में कोई तनाव नहीं है। सर, कितने लोग गिरफ्तार है इस विवाद में? वो इलाज के लिए भेजा गया है, कुछ लोगों 2-3 आदमी को और 2-3 लड़कों को, जिनको बारे में पता चला कि ये लोग ईंटा पत्थर चलाया है, उन लोगों को ले जाया गया। सर, क्या पुलिस कैंप कर रही है? एहतियात के तौर पर QRT अभी है। सर, शांति समिति में क्या फैसला हुआ? शांति समिति में गांव के लोगों ने बताया कि जब हम लोग देखेंगे ये कोई यहाँ पर शांति भंग नहीं हो, शांति बनी रहे। तो वो सब आया था तो के खेले थे, हम करे नहीं खेले थे वो, तो कि बोलो मारबो करो, तो फायदा लेके आया तो फिर मारने लग रहा था। कौन से मारने लगा? क्या नाम हो सका? उसमें नाम 3-4 था। क्या नाम हो सका? तो नाम नहीं जानते। किस तरफ का घर का? यही ग्राउंड है जी। की मामला भेले कि बच्चा मैच खेले चले, छोटा बच्चा है 10 साल के, आ उ सब जवान लड़का मार रहे बच्चा के। उ लड़की गेले कल पर पैर हाथ धोए, देखल के हमरा भाई के मार रहा, भाई के गेले बचावे। उ लड़का सब 3-4 मिलकर ओकर दुपट्टा एना का छीन लिया और उसको मारने लग गया। भाई को छोड़ दिया, उस लड़की को मारने लग गया। उसका मम्मी मार करके उसको हाथ तो फोड़ दिया है, ये सब फाड़ उड़ दिया, ये सब फाड़ दिया, उसका हटा दिया था। क्या हुआ है? बच्चा गेंद खेलता रहा, बच्चा के मार रहा है। लड़की गया घर से गोर हाथ धोने के लिए, भाई के देखा मारने के लिए, वो छोड़ा लिए हैं। आता ही वो बच्चा के दुपट्टा छीन के आ लड़की के मारते, अब ये लोग कपड़ा था सब फाड़ दिया। मधमरुआ कहते थे मुझके पहना है, कटैया से या बांस है सर। पुलिस अभी कहाँ है? बच्चे के लिए गया इलाज करने के लिए, इलाज करवाया है। अधमरू हो चुका है। प्रशासन घटना पर पहुँचा है? ठीक। सब क्या वही बच्चा गेंद खेलते था, वो बच्चा में वो आया जबरदस्ती करने की, हम भी खेलेंगे। वो लड़ाई करने के था तो दोनों जेबी में वो पिस्तौल लेके आए, इतना बार के पिलने वाला लेके आए। वो कहता कि हम खेलेंगे, और वो बच्चा कहता कि नहीं तुम खेलो, हम बच्चा खेलेंगे। अब बस लगा उसी चाल का पीटने। किसको पीटने लगा? वो लड़का को, जो लड़का पहले लड़का के मारा, लड़का के बाद तो उसको भाई था तो वो गया छुड़ाने के लिए, तब लड़की के खींच कर ले गया, ऐसे खींच लिया और दुपट्टा दे पर से। कौन खींचा? वो लड़का से जो पकड़ाना है। क्या नाम है उसका? नाम नहीं जानते। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के नमस्कार।
तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।